प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जहांगीर से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे, या यूं कहे कि इस वीडियो में हम जहांगीर के शासन काल से संबंधित प्रमुख विकास क्रमों का अध्ययन करेंगे। जहांगीर के बारे में सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का जन्म 1569 में लाहौर में हुआ। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, उनके सम्मान में जहांगीर का नाम बचपन में सलीम रखा। जहांगीर ने आम जनता की भलाई के लिए और एक अच्छी सरकार देने के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। राणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान लंबे समय से चले आ रहे मुगलों और मेवाड़ के बीच के संघर्ष को जहांगीर के द्वारा समाप्त किया गया। जहांगीर के समय ही कंधार, जो कि आज के डेट में अफगानिस्तान में स्थित है, मुगल साम्राज्य से पृथक हो गया। मिर्जा गयास बेग, जिन्हें इत्मादुद्दौला भी कहा जाता था, मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह किया, जो आगे चलकर नूर महल और नूर जहां के नाम से पॉपुलर हुई या जानी गई। और जैसे ही नूर जहां के साथ जहांगीर का विवाह हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल पर 4 लोगों के चौकरी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखा गया। इस चौकरी में कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। पहली तो खुद नूरजहां, दूसरा व्यक्ति इस चौकरी का था नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग या इत्मादुद्दौला, तीसरा व्यक्ति था नूरजहां का भाई आसफ खां, और चौथा व्यक्ति था जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र और आसफ खां का दामाद खुर्रम। और इन लोगों का इस चौकरी का एक लंबे समय तक प्रभाव देखा गया। लेकिन आगे चलकर हुआ यह कि नूरजहां ने अपनी बेटी का विवाह खुसरो के साथ कर दिया। उसके बाद इस चौकरी में दरार जो है उत्पन्न हो गया। नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद अगला राजा बने, जबकि नूरजहां का भाई आसफ खां चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम राजा बने। और इस बात को लेकर चौकरी में विभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जहांगीर के शासनकाल में ही पहली बार 2 अंग्रेजी राजदूत आए, या 2 राजदूतों का आगमन हुआ, जिनका नाम कैप्टन हॉकिंस है और टॉमस रो है। और टॉमस रो के बारे में हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि के रूप में आने वाला पहला राजदूत टॉमस रो ही था, और वह इंग्लैंड के राजा या ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय के लिए एक घंटी और रस्सी दरबार के बाहर टंगवाई, ताकि जिसे भी न्याय पाना हो वह रस्सी को खींचे। तो रस्सी के खींचने से घंटी बज जाता था और राजा न्याय के लिए उपस्थित हो जाता था। जहांगीर ने जंजीर-ए-अदल, जो शुद्ध सोने का बना हुआ था, का निर्माण करवाया। और जंजीर-ए-अदल एक प्रकार से सभा भवन था, जहां सरकारी अधिकारियों के जुल्मों के खिलाफ
लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी या सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लोगों की शिकायतों का निपटारा जंजीर ए अदल में ही किया जाता था। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। उसने लाहौर में इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया और इसी प्रकार से उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया। जहांगीर बाबर के बाद जहांगीर इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी शीर्षक से लिखी। कहने का आशय यह कि जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक तुजुक ए जहांगीरी था। मृत्यु के बाद जहांगीर को लाहौर के पास शाहदरा में दफनाया गया। जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार मंसूर था। जहांगीर स्वयं भी चित्रकारी का बहुत बड़ा पारखी था या चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। जहांगीर के बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी खास चित्र को देखकर यह बता सकता था कि उस चित्र के किस भाग का निर्माण किन किन चित्रकारों के द्वारा किया गया है या किस किस चित्रकार के द्वारा किया गया है। जहांगीर संगीत प्रेमी तो था ही, साथ ही वह चित्रकारी या चित्रकला का भी प्रेमी था और कला का भी प्रेमी था। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर जहांगीर के बारे में एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है कि उसने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। जहांगीर को राजपद से दूर रखने के लिए या जहांगीर को शासक बनने के कानूनी हक से वंचित करने के लिए राजा मान सिंह एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र किया गया। जहांगीर जब 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का बादशाह बना तो उसने नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन जानवरों के वध पर रोक लगा दिया था या बैन लगा दिया था। पहला दिन रविवार था। रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था और दूसरा दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। कहने का आशय यह कि जहांगीर ने रविवार को, जिस दिन अकबर का जन्म हुआ था, और गुरुवार को, जिस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, जानवरों के वध पर रोक लगा दिया। जहांगीर के समय में ही दोषी व्यक्तियों के लिए अमानवीय सजा, जैसे दोषी व्यक्तियों के नाक और कान तक काट लेने की सजा को खत्म किया गया। जहांगीर के पहले तक दोषी व्यक्तियों का नाक और कान तक भी काटने का आदेश राजा के द्वारा जारी किया जाता था। जहांगीर ने सरकारी अधिकारियों के परिवारों में अंतरजातीय विवाह पर रोक लगाई और उसको अपने स्वयं के परगने में वैवाहिक संबंध करने से पहले उनके लिए सरकारी आज्ञा लेना अनिवार्य कर दिया या आवश्यक कर दिया। कहने का मतलब यह कि कोई भी मुगल अधिकारी अपने खुद के परगने में ही किसी दूसरे मुगल अधिकारी के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हमारे लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण काल, या आपसे कहे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो अकबर का शासनकाल।
फारसी का साहित्य काल फारसी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को। या हिंदी और फारसी नहीं देकर सीधे दे कि साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का या चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जब जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया गद्दी पाने के लिए, तो उसने अकबर के प्रिय पात्र अबुल फजल की हत्या कर दी, ताकि अकबर भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए। राजकुमार खुसरो जो कि नूरजहां का दामाद था, राजकुमार खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध भी विद्रोह किया। जिस प्रकार से जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इस विद्रोह में राजकुमार खुसरो की मदद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जहांगीर ने हिजरों के व्यापार पर रोक लगाई। साथ ही जहांगीर के समय ही पुरुषों में कान में कुंडल पहनने की प्रथा प्रारंभ हुई। जहांगीर जब राजा बना तो उसके राज्याभिषेक के दृश्य का चित्रांकन अबुल हसन, जो कि एक चित्रकार था, उसके द्वारा किया गया। जहांगीर के बारे में एक और तथ्य ध्यातव्य है कि उसने चित्रकार बिशन दास को ईरान भेजा था। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।